Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yasmin Kashif and I am government lecturer. Dear student, today I am going to present that in any entry test how to prepare and score high marks inshallah. This strategy may work for getting high score in MCOM, MPhil and PhD entry test. Dear students, if you are to appear in the entry test, which is specially test the following areas: Number 1, information. Number 2, knowledge. Number 3, concept. Number 4, speed. Number 5, IQ versus EQ. And last but not the least, that is confidence. Tips. Tips for preparing for the entrance exams. Number 1, set a realistic study schedule and begin studying earlier. Number 2, identify that concept are most important. Number 3, try to identify the concept of questions you will be asked. Do not simplify, memorize facts. Actually, actively memorize or summarize. Study with other well-prepared students and review past tests if possible. Now I am going to include my important part in your success. जी स्टूडेंट, आज हमने फोकस किया है एमकॉम, एमफिल, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसके लिए। ये देखिए कि सैम्पल पेपर के अंदर जिस तरह से कैटेगराइज किया गया है, सबसे पहले उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है कि वो एक एंट्री टेस्ट कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। उसमें सबसे पहले सेक्शन 1 आ जाता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिला के एक ही सेक्शन कंसीडर होता है, जिसमें पोर्शन होता है स्टैटिक्स का और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स आ जाएगा तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आ जाएगी और प्लस मीन, मीडियन, मॉड इस टाइप की जो वैल्यूज़ होंगी वो स्टैटिस्टिक वैल्यू होंगी, लेकिन दोनों को कंसीडर किया जाएगा इन वन, यानी मैथ का पोर्शन। सेकेंड सेक्शन हमारे पास होगा जी इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर आ जाएगा इंग्लिश बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट। थर्डली हो जाएगा सेक्शन 4 कॉमर्स का। कॉमर्स के अंदर आ जाएगा अकाउंटिंग का पोर्शन, फाइनेंस पोर्शन, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एज वेल। वेरी नेक्स्ट सेक्शन 5 एनालिटिकल एबिलिटी, डेटे को एनालाइज करना और फिर उसको रिप्लाई देना। सेक्शन 6 लास्ट सेक्शन जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्या हो सकती है? ये पाकिस्तान से रिलेटेड भी हो सकती है और आउट ऑफ द कंट्री जाके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के अंदर कि इसको हम कवर कर सकें और इंशाल्लाह ये आप करने के बाद कोई 90 to 95% मार्क्स जो हैं उसको क्योर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ पोर्शन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। इसकी ऑप्शन हमें दी गई हैं जी 2, 3, 4 एंड 5। तो मीन और एवरेज का जो एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। जो स्टैट के स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें कन्फ्यूजिंग पॉइंट ये है कि जी 0, 0 को हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि हम उनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो भी एक वैल्यू होती है। 0, 0, 4, 10, 5, 5 इन सब का हम सम ले लेंगे, 24 आएगा। 24 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो वी कैन गेट 4 एंड 4 इज़ द थर्ड ऑप्शन and third option is a correct option. Sum of three consecutive integers is 51. The middle one is, options are 14, 15, 16 and 17. Solution, let's number are, ये हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं a plus 1, a plus 2। अब हमें पूछा क्या गया है, कंसेक्यूटिव मीन्स मुसलसल चलने वाले इंटीजर्स, ठीक है। इसमें इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को जब हम सेट करते हैं a plus 1, a plus 2, तो इन सब को हम एडिशन में ले आते हैं और इन सब का ऐड अगर हम करें तो वो 51 आता है, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि वैल्यूज़ को, प्योर वैल्यूज़ को अलग कर देंगे, उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं उनको अलग कर देंगे। तो 3a + 3 इज़ इक्वल टू 51। नेक्स्ट होगा जी हमारे पास 3a इज़ इक्वल टू 51 माइनस 3, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद वी कैन गेट 3a इज़ इक्वल टू 48। अब 48 को भी, a को सिंप्लीफाई करना है हमने, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड होगा, तो a इज़ इक्वल टू 16। सो मिडल टर्म इज़ a plus 1 इज़ इक्वल टू 17। a हमारे पास था 16, 16 plus 1 इज़ इक्वल टू 17। सो 17 इज़ द लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3 है जी 0.003 इंटू 0.02 एंड वी कैन गेट व्हाट? द ऑप्शंस आर a, b, c, d। वी हैव टू ऐड राइट साइड ज़ीरोज़। राइट साइड के ज़ीरो हम कंसिडर करेंगे, कितने बनते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज़
0.0006। देखिए अब हमारे पास डबल ज़ीरो इसके अंदर कंसीडर होगा, सिंगल ज़ीरो इसके अंदर कंसीडर होगा, और जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो 2 ज़ीरो ये हो गए, 1 ज़ीरो ये हो गया, टोटल हमारे पास 3 ज़ीरो बन गए। तो 3 ज़ीरो हमारे पास ये आ गए, ठीक है। और 3 × 2 = 6, तो 0.0006, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 35, 45 एंड x इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस x, फाइंड x। ऐसा है कि एवरेज वैल्यू हमें दी गई है। एवरेज होता है द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इट्स कॉल्ड एवरेज और मीन ऑल्सो। 35, 45 एंड x, अब x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो हम इसकी एक इक्वेशन सेट कर लेंगे, 35 + 45 + x ओवर 3 वैल्यूज़ 1, 2, 3 एंड वी गेट 2x + 5। ये 2x क्या है जी, ये नेक्स्ट उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया स्टेटमेंट को, जो कि है x इज़ इक्वल टू 5x, x इज़ इक्वल टू 5x मोर ट्वाइस x, मोर देन ट्वाइस x, यानी 2x + 5। एक कंसीडर हमने किया था x का, नेक्स्ट हमने कंसीडर किया है ट्वाइस x यानी 2x, और मोर देन 5 तो +5। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 + x इज़ इक्वल टू 6x + 15। अब जितनी सिंपल वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, और जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उस वैल्यू को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। 80 - 15 इज़ इक्वल टू 6x - x, वी गेट 65, बिकॉज 80 - 15 वी कैन गेट 65 इज़ इक्वल टू 6x - x 5x। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x को सिंपल करने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इधर भी ये डिवीजन पोर्शन होगा, क्योंकि जो इक्वालिटी के साथ होता है वही इधर भी होता है। तो 65/5 इज़ इक्वल टू x। अब 5 को अगर कट करें 65 पे तो 13 इज़ इक्वल टू x। करेक्ट ऑप्शन इज़ 13, बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स, अब ये ऑप्शंस उन्होंने हमें दे दिए 75, 75.5, 85, 95, 90.5। अब सॉल्यूशन इसका क्या है कि हमने नेचुरल नंबर लेने हैं 150 के, जो कि इसी तरह से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 टिल 150। अब हम बजाय इसके कि इतनी सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके कंबाइन करें, हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज और मीन का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो इन सब का सम हम करके यहाँ लिख दें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, या फिर हम सम का फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लें, जो कि सम के तौर पे यूज़ होगा, यानी n ओवर है n + 1 ओवर 2, n स्ट्रेंथ, टोटल नंबर हमारे पास कितने दिए गए थे 150, 150 इंटू 150 + 1 फॉर्मूले वाला ओवर 2। अब इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,650 डिवाइडेड बाय 2, वी कैन गेट 11,325। ये हमारे पास सम आया। अब इस सम को हमने पुट करना है इस फॉर्मूले में, यानी मीन या एवरेज के फॉर्मूले में, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने सम पुट कर दिया 11,325, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी जो उसने नेचुरल नंबर के तौर पे दी थी, दैट इज़ 150। अब 150 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 75.5, that would be second option, 75.5, that is correct option. The average of three odd successive number is equal to 1 to 9. What is the largest of the three numbers? Options are A 122, 125, 127 and 131. अब जी सक्सेसिव नंबर्स क्या होते हैं, आगे पीछे आने वाले नंबर। ओड क्या होते हैं, ताकदाद। इवन क्या होते हैं, जुफ्तादाद, जो दो पे तकसीम हो जाते हैं। अब देखिए कि इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हमने 3 ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं a + 2, a + 4। अब लॉजिक क्या है जी, ये 2 ये 4 क्यों लिए हैं हमने। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इसको 3 के तौर पे, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इनमें ऐड करते जाएंगे और हमारे पास ये ऑड नंबर क्रिएट होते जाएंगे। तो a2 + a + 4, यही जो हमने अज्यूम किया था उनको इकट्ठा कर लिया, डिवाइडेड बाय 3, 1, 2 एंड 3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी a + 2। अब a + 2 = 129, क्योंकि a की एक वैल्यू है जो हमने पुट करनी है 129,
उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वर्थ मालूम करेंगे। तो 129, ये 2 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये 127 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू, जस्ट हमने अभी ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अब ए की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, जो कि थर्ड है। उसने हमें यही पूछा था कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो जी अब हम इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 127 + 4 = 131। अब ये 131 हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ गया, क्योंकि उसने हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या बनता है? 131। फर्स्ट स्टेप करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद यही इसका आंसर है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा। सेकंड स्टेप जब हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसने लार्जेस्ट पूछा और लार्जेस्ट में अभी 4 हमने ऐड करना है, फिर जाके हमारे पास 131 आएगा। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जो कि सेकंड स्टेप की करेक्ट ऑप्शन होगी। डी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन with entitled 131. The difference is the measure of two supplementary angles is 102 degree. Find the two angles. अब उसने हमें कुछ ये वैल्यूज़ दे दी हैं 68, 76, 78, 98, और सोल्यूशन क्या है जी? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हु सम इज़ 180। जब दोनों का उसने हमें सम बता दिया 180, तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एंगल्स क्या हैं। लेट सपोज एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी 78। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। अब इस फर्स्ट स्टेप को देखें कि ये 78 है, टोटल उसने हमें बता दिया है कि 102 है, और 102 एक एंगल है, तो दूसरा 78 एंगल होगा। अब इन दोनों का जब सम लिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। जी स्टूडेंट, अब ये देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हु सम इज़ 180। अब इसका चेक क्या है? ये देखिए 78 ये आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 102 सेकंड एंगल आ गया। अब इन दोनों को अगर हम सम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 180, और ये इसका चेक होता है। Two numbers are such that one is the 42 more than the second number and their average is 40. What are two numbers? अब एवरेज जहाँ भी दी होती है, आपको पता है ये एक तरह का मीन होता है। तो अब इसमें दो दो वैल्यूज़ हमने उसने हमें दी है, और पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट वन है। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। अगर हम ज्यूम करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू को, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 42, एक्स प्लस 4/2 इज इक्वल टू 40 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है 80। अब एडिंग एडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। 2x इज इक्वल टू 122। एक्स को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 19 आ जाएगी। अब ये देखिए कि उसने हमारे पास जो एक वैल्यू दी थी 19 और 61। अब 19 और 61 का जो हम उसका सम लेते हैं, ये इसका चेक होता है। 19 + 61 इज इक्वल टू 80। 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो उसने हमें बताया था कि एवरेज हमारे पास क्या आएगा? 40। 40 एवरेज क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर 1 नंबर 2, और सम इन दोनों का आ गया 80, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ 2, एंड वी कैन गेट द एवरेज ऑफ 40। ये इसका चेक था। अब 61 माइनस 19 इज इक्वल टू 42। अब ये 42 वो वैल्यू थी जो उसने स्टार्ट में हमें बता दी, ठीक है। तो ये इसका चेक है स्टूडेंट। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, 61 एंड 19। 20% ऑफ 20% ऑफ 100 इज़ व्हाट? ए ऑप्शन इज़ द 20, बी 5, सी 4, डी 80। अब देखिए जी, 20%, 20 तो ये हो गया परसेंट का, 100 लग गया इंटू 20%, अगेन 20 ओवर परसेंट इंटू 100। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब 100 100 से कट गया, 0 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, और हमारे पास आ गया जी 2 × 2 इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन 4 इज़ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैथमेटिक्स, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कॉमर्स। अभी जिसमें से हम एक कर चुके हैं, 2 बाकी रहती हैं। अगर उसको भी ऐड करें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी, जो कि फेवरेबल नहीं होगा आपके लिए। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अगले 2 पार्ट्स में वो 2 पोर्शन करवा दूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो ये वीडियो जो बनाई जाती है, ये आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो उस मेहनत का सिला यही होता है जब आप लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और इस चीज़ की जज़ा आपको अल्लाह ताला देंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।